कि अभी ना वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पिकिंग फाइट्स, और अगर लड़ाई उठानी भी होगी ना तो हम उसके साथ लड़ाई उठाएंगे जिसके साथ हमारी कोई बराबरी हो। बांग्लादेश को कुचलने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे। भारत में बैठी शेख हसीना वाजिद की आवाज बांग्लादेश के अंदर गूंजने लगी। शेख हसीना वाजिद भारत में बैठकर बांग्लादेश में ऑनलाइन स्पीच कर रही थी और ये स्पीच तकरीबन 1 घंटा चली। जैसे ही इसकी खबर बांग्लादेश में फैली तो बांग्लादेश के इंतहा पसंद लोग सड़कों पर निकल आए, जलाओ घेराव किया, यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी। इन्होंने जी हमला करना है भारत के ऊपर, इसी को गज़वा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। गज़वा हिंद करना है आपको जी, गज़वा हिंद करना, हमारे पास एटम बॉम्ब है। अच्छा हाँ, तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मतलब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए, और तब तक ना इट विल बी टू लेट। मैं आपको बड़े क्लियरली बता रहा हूँ, और अगर आपका कोई व्यूअर बांग्लादेशी है, अगर वो हिंदी समझता है और अगर उसके कुछ जहन में अकल है तो ये समझ ले। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शब बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। रुको जरा, सब्र करो। आप उस बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो गिरवी पर है, वो तो आप छू भी नहीं सकते। पहले आपको कर्जा पूरा करना पड़ेगा तब आप छू पाएंगे। मोहम्मद यूनुस को who made him the senior advisor और who made him the head of state of Bangladesh? ये बनाया किसने, कोई ये तो बात समझाए मुझे। आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी गई है। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग। तो फिर वो हमारी सारी बातें मान लें, और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले? क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। हाँ, ये जब भी सड़क पे आते हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों की एक आदत है, दे लव टू प्रोटेस्ट। ये अपने ही देश को जला रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, दैट मोहम्मद यूनुस इज यूजिंग दिस टू स्टे इन पावर लॉन्गर। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है। आप सुपर पावर कब से हो गए? अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी थाम बिठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे। तू करा जा, दुनिया का 9वां अजूबा भी दिखाता हूँ। तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलोचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलोचिस्तान बोल रहा हूँ, से मार पड़ रही है। और भारत के साथ तो बहुत लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी और तनाव का जो एनवायरनमेंट है वो है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में फिर से एक बार हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश को जलाना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले अब इन्होंने जो कि शेख मुजीबुर रहमान का घर था, जो एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसको जला दिया। ये लोग काफी दिनों से अपनी बसें, अपना रेलवे को तो जला ही रहते, सड़कों को तो जला ही रहते। अब इन्होंने अपने इतिहास को मिटाना शुरू कर दिया है ताकि पूरी तरह से साबित हो कि ये पाकिस्तानी है। तो बांग्लादेश के अंदर जो जमात इस्लामी है वो ये सारी चीजें करवा रही है, और उनको लगता है कि भाई अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर से एक हो जाए तो भारत को हम सैंडविच बना देंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कि वाकई ये दोनों एक होकर भारत का नुकसान कर सकते हैं, भारत को सैंडविच बना सकते हैं? आपको जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते इस वीडियो में। मतलब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए, और तब तक ना इट विल बी टू लेट। मैं आपको बड़े क्लियरली बता रहा हूँ, और अगर आपका कोई व्यूअर बांग्लादेशी है, अगर वो हिंदी समझता है और अगर उसके कुछ जहन में अकल है तो ये समझ ले कि टेकिंग अ फाइट विद इंडिया, भारत से लड़ाई पाकिस्तान को पुगी क्या आज तक? पाकिस्तान खुद कहाँ खड़ा है? तो ये देखिए, एक जो मेंटालिटी, एक सोच है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये है कि पाकिस्तान को दोनों तीनों तरफ से मार पड़ रही है। और अगर आप कायदे की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलोचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलोचिस्तान बोल रहा हूँ, से मार पड़ रही है। और भारत के साथ तो बहुत लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी और तनाव का जो एनवायरनमेंट है वो है, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने सोचा कि यार क्यों ना हम भारत को भी, जिस तरीके से हम सैंडविच हुए हैं अफगानिस्तान, भारत और बलोचिस्तान के बीच में, क्यों ना हम भी एक सिचुएशन क्रिएट करें भारत के लिए जहां हम ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान, हम इंडिया को सैंडविच करें। अब आप देखिए, ये समझिए कि भारत इतना लार्ज, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है भारत, कि भारत को सैंडविच करना इनके बस की बात नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है, ठीक है। और बांग्लादेश की जो बॉनहोमी है पाकिस्तान के साथ, वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, और जो पीपल टू पीपल टाइज हैं उस एस्पेक्ट में कहाँ तक लास्ट करेंगी,
वो देखने की बात है. इट इज एन एक्सपेरिमेंट जो बांग्लादेशी रिजीम और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, एंड आई कैन अश्योर यू इट विल फेल. दिस एक्सपेरिमेंट विल फेल, और बहुत दिन चलेगा भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश खुद भी पिटना, अभी इंडिया इज नॉट टेकिंग. देखिए, मैं कल भी एक चैनल पे बैठा हुआ था आदि अचिंत के साथ, डेफ टॉक्स पे. मैंने कहा था कि अभी ना वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पिकिंग फाइट्स, और अगर लड़ाई उठानी भी होगी ना, तो हम उसके साथ लड़ाई उठाएंगे जिसके साथ हमारी कोई बराबरी हो. बांग्लादेश को कुचलने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे. दैट इज अबाउट इट. और उसके बाद जितना रोना गाना चीखना चिल्लाना पाकिस्तान करना चाहे कर सकता है, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. और मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ा जबरदस्त सा प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप. कि हम डिक्टेट नहीं होंगे, हमारा अपना एक बांग्लादेश की लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है जो कि पाकिस्तान से मुताबिकत नहीं रखता. ठीक है, ऑल्दो हम मुस्लिम हैं, तो इस हिसाब से उनकी क्रिएशन हो गई थी. उस टाइम पे फिर बांग्लादेश में, मतलब जब पाकिस्तान बन रहा था उस टाइम पे भी सोशलिस्ट लोग थे. ठीक है, उस टाइम पे मतलब जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ तब भी वहाँ पे डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट लोगों का एक गलबा था. इसलिए आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी जो है उसको बैन कर दिया गया, और आर्मी में भी काफ़ी सारे जो रिलीजियस या हार्ड लाइनर थे उनको वो किया गया, टर्मिनेट किया गया. और पूरे 20 साल उसको सप्रेस किए रखा ना अवामी लीग ने. उसके बाद अचानक से हमें देखने को मिल रहा है कि वो पूरा जो बांग्लादेश का फाउंडर था उसे भगा दिया गया, अवामी लीग चली गई है. ठीक है, अब वो जमात इस्लामी से बैन हट गया, उनके जो बंदे प्रिजनर के अंदर थे वो बाहर आ गए. तो मेरे ख्याल से ये एक रिलीजियस रेवोल्यूशन इसको आप कह लें कि बांग्लादेश की जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी है वो उजागर हो रही है. लेकिन सर, इस तरह से उजागर होती है अपने बानी के घर को आग लगाकर. आप देखें कि ये कोई छोटी बात नहीं है. उनके म्यूजियम को आग लगा दी गई जो बांग्लादेश ने कई सालों से, कई सदियों से संभाल कर रखा हुआ था. बिल्कुल. देखें, वो कहते हैं जी मुजीबुर रहमान, और ये जो है ना सारा कुछ, ये जो आइडेंटिटी है जो हमारे ऊपर इम्पोज की गई 1970 और बांग्लादेश की क्रिएशन के बाद. बंधु भी कहा जाता है, द पर्सन हु गॉट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान से आजादी ली और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश. वो उसके पहले प्रधानमंत्री भी थे. उनका घर था जो बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया था. उस पूरे घर को फूंक दिया. यहां पे शेख हसीना का कहना है कि आप घर जला सकते हैं, लेकिन जो इमोशन उनके साथ जुड़े हैं आप उनको कैसे जलाएंगे. देखिए, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बांग्लादेश में 2-3 ताकतें हैं जो साथ में मिल गई हैं. देखिए, एक तो ये बात है, मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं जो भी बांग्लादेशी हैं, मैं उनसे यही पूछता हूं और यही पूछता चला आया हूं कि भाई मोहम्मद यूनुस को who made him the senior advisor और who made him the head of state of Bangladesh? ये बनाया किसने, कोई ये तो बात समझाए मुझे कि साहब इसने बनाया. मैं ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना बहुत अच्छी थी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि खालिदा जिया बहुत अच्छी थी, लेकिन जब खालिदा जिया बनी प्राइम मिनिस्टर या शेख हसीना बनी प्राइम मिनिस्टर, वो एक चुनाव की प्रक्रिया से सामने आए. They were elected by the people of Bangladesh and they represented, rightly or wrongly, the will of the people of Bangladesh. That is how democracy works. You do not have perfect leaders. You only have leaders who can get better and better and who realize that they have to work for the benefit and the welfare of the country. ऐसा होता है डेमोक्रेसी में. अमेरिका में देखिए आप, क्या सब लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? मे बी नॉट. क्या सब लोग जो बाइडेन को पसंद करते थे? मे बी नॉट. लेकिन देन यू वर्क विथ पीपल. मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि मोहम्मद यूनुस को वहां पे हेड ऑफ स्टेट बनाया किसने. चलिए कोई बात नहीं, आपका देश है, आपकी मर्जी. अब वहां पे हो क्या रहा है दोस्तों, बात बात पे ये जब भी सड़क पे आते हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों की एक आदत है, दे लव टू प्रोटेस्ट. दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल, राइट. और मुझे लगता है कि जब बंटवारा हुआ बंगाल का ना, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस इन एनी बैड सेंस, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो आई थिंक ऑल दी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी केम टू वेस्ट बंगाल. ऐसा होता है ना कि जब गेहूं होता है तो उसमें से घुन अलग हो जाता है. आपने देखा होगा. मुझे लगता है कि जो घुन था वो चला गया बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान अर्लियर, या इवन बिफोर दैट इफ यू गो 100 years बिफोर दैट. मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एक्चुअली केम टू वेस्ट बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश में वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मुझे दिख ही नहीं रही है. ये गलत है. हम असल में मुस्लिम कौम है. अपना जो वो अलाइनमेंट है वो पाकिस्तान से, और जो इस्लामिक ब्रदरहुड की एक टर्म है इंटरनेशनल,
उससे वो करते हैं। तो वो कहते हैं 1971 में इन्होंने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों बनाया ना, क्यों इतना अरसा इंडिया की गोद में जाकर बैठे रहे, क्यों अपने मुल्क में इंडिया से डेवलपमेंट करवाते रहे, क्यों इंडिया के साथ हाथ मिला के अपने मुल्क को ऊपर ले जाते रहे, इतने सालों बाद इन्हें याद आया। वो था रिसोर्सेज की जंग। अच्छा। जब देखें रिसोर्स की जंग होती है तब आइडियालॉजी साइड पे हो जाती हैं, ठीक है। वो रिसोर्स की जंग थी, उन्हें था कि जो हमारे वाला पाकिस्तान है ये उनके जो हकूक़ हैं वो खा रहा है, हम जूट की एक्सपोर्ट कर रहे थे और ज़र मुबादला जंगों पे लगा रहे थे, वो तो हो गया, यूज़ किया इंडिया को, वहाँ पे यूज़ किया गया। जब उनका मफाद पूरा हो गया, अब वो देखें बांग्लादेश को डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री बनाने की ट्राई की गई, बांग्लादेश में लिबरलिज्म की ट्राई की गई, वुमेन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दी गई, मगर वो चीज़ें नहीं हुई। अल्टीमेटली आप अगर देखें वहाँ के जो प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलानाज होते हैं जमात इस्लामी के, तो वो आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हुई। हमेशा उनका उनके वालिद साहब ने बड़ा मुल्क में के लिए काम किया है और खालिदा जिया ने भी बड़ा काम किया है, पर वो अपने मुल्क के लिए गया, ज़्यादा उन्होंने कभी इंडिया के साथ हाथ नहीं जोड़ा। हाँ, उनकी जेब बेसिकली ज़्यादा चेन होती थी पाकिस्तान की तरफ, खालिदा जिया की, जिसकी वजह से उनको हटाया भी गया यहाँ से। और हसीना वाजिद जो थी, जो उनकी बेटी शेख वाजिद की, वो मजीद साहब की, वो हमेशा से वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ना रहे, हम ताल्लुकात हमारे इंडिया को, इंडिया इस टाइम उनके साथ भी और मुल्क बड़ा मुल्क था और उनके साथ उनकी बनती भी थी, हमारे साथ उनकी इसलिए नहीं बनती कि हम बड़े मुल्क थे, तो वो चाहते ही नहीं थे कि हम इनके साथ नीचे लग जाएं, वो इसलिए नहीं वो चाहते थे। अब हुकूमत चेंज होनी है, जब इलेक्शन होंगे हर चीज़ चेंज होगी, वहाँ पर तो फ़र्क पड़ेगा। सर देखिए, जिस यूथ ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, वही यूथ जो है वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रही है। वो कह रही है कि जिस हमारी यूथ ने जो है अपने सीनों पर गोलियां खाई, मोहम्मद यूनुस उनका इलाज नहीं करवा पा रहे, इवन के जो है वो मोहम्मद यूनुस के घर के गेट पे घेरा डाल के बैठे हुए हैं। देखिए, जाहिर है वो भी परेशान हुए, ज़रूर परेशान हुए, क्योंकि लिहाजा उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम बिक भी जाते हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपने मुल्क के लिए अभी खड़े हुए हैं, वो ऐसा काम नहीं कर रहे, कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में बिक जाते हैं, जो ऐसे काम सामने नजर आता है। अब वो इंडिया अपना पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह ना यहाँ का निज़ाम जो बना हुआ है उसको चेंज करूँ, मैं वापस उस तरह लाऊँ और वहाँ के आवाम को खड़ा करूँ, और वो एक दफ़ा फिर हसीना वाजिद का नाम ले और मैं दोबारा ऐसी कोई सूरत पैदा करके मैं उनको वहाँ पर खड़ा कर किया जाए। सर, आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी गई है। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जल रहा है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि जो उधर की जो आवाम है उसके अंदर जो है वो थोड़ी नॉलेज पैदा होनी चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए क्या किया है।